बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में चैप्टर में आज एक और प्रॉब्लम देखेंगे कि किस तरीके से हम इसका प्रोग्राम को हम बना सकते हैं और हमें क्या स्टेप दरकार होंगे। इससे पहले के सारे लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि लूप्स क्या होते हैं, गो टू स्टेटमेंट क्या होती है, इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एरेज क्या होती है। तो बेसिकली हमने पिछले सारी चीज़ें जो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं GW बेसिक में, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, तो अब उनका इस्तेमाल देख रहे हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, उसके क्या स्टेप्स होंगे, किस तरीके से हम उसको पहले हम प्रोग्राम को समझेंगे कि क्या बनाना है और फिर किस तरीके से उसको हम कोड करेंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी हम कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उसका एनालिसिस करते हैं, हम उसमें लिखते हैं कि इसमें क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। हमारी प्रॉब्लम ये कि राइट अ प्रोग्राम दैट शुड एक्सेप्ट ऑब्टेन मार्क्स, ठीक है, ऑफ अ स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन। यू शुड देन कैलकुलेट द परसेंटेज and assign grade to the student. The grade should be assigned according to the following criteria. और क्राइटेरिया क्या, ग्रेटर देन 80 हो तो क्या हो, ए ग्रेड A1 हो, 70 हो, ग्रेटर देन 70 हो, लेस देन 80 हो तो ए ग्रेड हो, ग्रेटर देन 60 हो और लेस देन 70 हो तो बी ग्रेड हो। सी, ये हमारा सिंपल तरीका है। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, वी शुड एक्सेप्ट। ये हमारा पहला काम है एक्चुअली। ठीक है, जो हमको करना है कि सबसे पहला हमें क्या काम करना है, हम डिफरेंट कलर इस्तेमाल कर लेते हैं। शुड एक्सेप्ट ऑब्टेन मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। क्या करना है हमें स्टूडेंट से उसके मार्क्स को इनपुट लेना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें इनपुट लेना है। अच्छा, स्टेप 2 क्या है, सही है, कितने स्टूडेंट से मार्क्स मतलब टेक इनपुट फ्रॉम यूजर, और क्या ले रहे हैं, मार्क्स सब्जेक्ट्स के। ठीक है, चलें, ये हमारा स्टेप 1 है। स्टेप 2 क्या है भाई हमारा, स्टेप 2 हमारा ये कहता है कि आप परसेंटेज कैलकुलेट करें। फिर हमें क्या करना है, कैलकुलेट परसेंटेज। ठीक है, अच्छा, अब सवाल ये था परसेंटेज कैसे भाई कैलकुलेट होगी, तो ये भी मालूम होना चाहिए। मार्क्स हमारे पास इनपुट आ गए। ठीक है, लेट सपोज मेरे पास जो है 2 सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले रहा हूँ मैं उर्दू के मार्क्स मैंने इनपुट लिए, ठीक है, और मैंने इंग्लिश के मार्क्स इनपुट लिए। अब भी मेरे पास 2 मार्क्स आ गए, तो अगर मुझे इन 2 मार्क्स की मिसाल के तौर परसेंटेज कैलकुलेट करनी तो मैं कैसे करूँगा, परसेंटेज होगी क्या, उर्दू के मार्क्स जितने भी वैल्यूज हैं, नंबर जो भी उसका मतलब कितने मैंने स्कोर किया, 30 की 80 90 100, सही है, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हैं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास मिसाल के तौर पर हमारी क्लास में 3 सब्जेक्ट थे और एक सब्जेक्ट जो था वो 100 नंबरों का, तो 3 सब्जेक्ट के टोटल नंबर कितने होंगे मेरे भाई, ये हमारे 300 होंगे। ठीक है, और क्या, ये जब डिवाइड कर लेंगे तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, ये परसेंटेज आ जाएगी 2 सब्जेक्ट की समझने के लिए। ठीक है ना, जब कैलकुलेट परसेंटेज के लिए टोटल मालूम होने में करना क्या है, तो हमने पहले क्या किया, हमने इनपुट ले लिए मार्क्स, सारे मार्क्स इनपुट लिए। आप इनपुट कहाँ लेंगे, कंप्यूटर में जब भी कोई चीज हम इनपुट लेते हैं तो उसे कहीं ना कहीं तो स्टोर करना पड़ता है। तो कहीं जो जगह होती है जहाँ स्टोर करते हैं वो क्या होती है, वो वेरिएबल्स होते हैं। तो ये हमारे वो वेरिएबल्स है जिनके अंदर हमने डेटा को स्टोर किया, और फिर बाद में क्या किया, हमने परसेंटेज निकालनी थी। हमने उस परसेंटेज के फॉर्मूले के हिसाब से जो हमारे वेरिएबल्स थे उसको फॉर्मूले के हिसाब से हमने अरेंज किया कि पहले उनको सम किया, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स किए, मल्टीप्लाई बाय 100 किया। ठीक है, और फिर उसको किस में स्टोर कर दिया, एक और नए वेरिएबल में स्टोर कर दिया, परसेंटेज में। क्योंकि हमें क्यों किया हमने ऐसा, कि बाद में हमें इसको प्रिंट भी करना है। और उसके अलावा क्या करना है, उसके अलावा ये करना है कि हमको उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ग्रेड भी असाइन करना है। ठीक है, तीसरा काम क्या है, असाइन ग्रेड्स। और ग्रेड कैसे असाइन होंगे, अब मिसाल के तौर पर ये परसेंटेज मेरे पास आकर आ जाती है, मिसाल के तौर पर 40 बंदे के जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पर 40% आ गई। अब इस परसेंटेज के हिसाब से मुझे क्या करना है, मुझे ग्रेड को असाइन करना है। तो जहाँ पे हो क्या रहा है, एक्चुअली एक कंडीशन है कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए, सही हो जाए, तो क्या हो, ये चीज हमको मिल जाए, ग्रेड ये असाइन हो जाए।
अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या हो, ये ग्रेड असाइन हो जाए, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो ये ग्रेड असाइन हो जाए। तो इसका मतलब क्या है, स्टेप नंबर 3 क्या है मेरे पास, स्टेप नंबर 3 में क्या होगा, ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर परसेंटेजेस विथ इन रेंज विथ गिवन रेंज फॉर ग्रेड, ठीक है। फिर हम यहाँ करेंगे, हम इन परसेंटेजेस को क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि मिसाल के तौर पर कि इफ अगर जो है परसेंटेज जो है, ठीक है, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो क्या हो, क्या ग्रेड दे दो भाई, देन इसको दे दो E1, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको 3 स्टेप्स में इस पूरे काम को मैंने तोड़ दिया, इस पूरे प्रोग्राम को, कि पहले मैं सारे चीजों का इनपुट लूंगा, फिर मैं परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, फिर मैं असाइन ग्रेड्स करूंगा, और आखिर में क्या करूंगा, आखिर में स्टेप नंबर 4 मेरा क्या होगा, मैं इसको प्रिंट कर दूंगा आंसर, ठीक है। ये एक मेरा सिंपल सा मैंने एक स्टेप्स बना लिए, ठीक है। जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाएंगे हम थोड़ा पहले उसके बारे में सोचेंगे कि हम इस प्रोग्राम को करेंगे कैसे, सही। अब आइए हम इसका प्रोग्राम को देखते हैं कि ये प्रोग्राम कैसे होगा। आइए हम यहाँ प्रोग्राम को देखते हैं, हमने ये प्रोग्राम बनाया है जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम मार्क्स का इनपुट ले रहे हैं। तो ये इनपुट स्टेटमेंट है, एंटर मार्क्स इन मैथ्स, इंग्लिश, उर्दू, फिजिक्स, और ये हमारी केमिस्ट्री हो गई, ठीक है, कंप्यूटर हो गया। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम सारे मार्क्स को हम ऐड कर रहे हैं कि टोटल मार्क्स हमने कितने हासिल किए। तो हमने ये टोटल मार्क्स कितने हासिल किए, मैथ्स के जो वेरिएबल में हमने मार्क्स मैथ्स के स्टोर किए वो लिखे, प्लस इंग्लिश के, फिर उर्दू के, फिर फिजिक्स के, फिर केमिस्ट्री के, फिर कंप्यूटर साइंस के, सबके मार्क्स को हमने सम किया। और फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इनपुट्स ले लिया सब मार्क्स का। अब क्या करें, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, मार्क्स ऑब्टेन हमने टोटल हासिल किए, डिवाइड बाय टोटल मार्क्स क्या है, हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6, और हर सब्जेक्ट 100 मार्क्स का है। तो टोटल कितने हुए, टोटल मार्क्स का कितने हुए हमारे 600 हुए। तो मार्क्स ऑब्टेन जितने भी हुए डिवाइड बाय मार्क्स, टोटल मार्क्स, फिर बाकी में मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। अब हमने परसेंटेज कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या देखना है, अब हमको ये देखना है किस तरीके से हम इसको ग्रेड असाइन करेंगे। तो हमारे पास कंडीशंस क्या थी कि अगर परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 80 हो तो क्या परसेंटेज हो जाए, ग्रेड क्या मिल जाए, A1 मिल जाए, बहुत सिंपल। दूसरी कंडीशन क्या है, परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 70 हो, एंड परसेंटेज इज लेस देन 80 हो तो क्या हो, ग्रेड A असाइन हो जाए। और इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो और लेस देन 70 हो तो क्या, ग्रेड B असाइन हो जाए। फिर हमने परसेंटेज को प्रिंट किया और हमने ग्रेड को प्रिंट कर लिया। तो इससे पहले जो है आप इफ स्टेटमेंट जो है हमारे से पहले के लेक्चर वो जरूर देख लें, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया। इफ स्टेटमेंट कहाँ इस्तेमाल होती है, जहां पे हमें कंडीशन को चेक करना हो। यहाँ सिंपल कंडीशन थी, एक ही कंडीशन थी इफ के अंदर कि परसेंटेज क्या ग्रेटर देन 80 हो तो क्या हो, A1 असाइन हो जाए। दूसरे में क्या है, अब दो कंडीशन है कि ग्रेटर देन 70 भी चाहिए हमें, ग्रेटर देन 70 भी चाहिए, और क्या चाहिए, और ये भी मालूम करना है, और ग्रेटर लेस देन 80 भी हो, ग्रेटर देन 70 इक्वल टू भी हो, और लेस देन 80 भी हो, तब ग्रेड A मिलेगा। और फिर क्या हो, अगर परसेंटेज ग्रेटर देन 60 हो और लेस देन 70 हो तो ग्रेड B असाइन हो। तो ये 3 परसेंटेज है, जो भी कंडीशन ट्रू होगी उसके हिसाब से ग्रेड में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और फिर आखिर में जाके हमने क्या किया, परसेंटेज को प्रिंट कर लिया हमने और ग्रेड को प्रिंट कर लिया। अब आइए अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। F5 प्रेस करते हैं। F5 प्रेस किया हमने। सबसे पहले मिसाल के तौर पर मैंने दिया मेरे मैथ्स में 85 है, मिसाल के तौर पर इंग्लिश में 89 है, उर्दू में 75 है, फिजिक्स में 99 है, केमिस्ट्री में 99 है, कंप्यूटर में मेरे 100 आ गए मार्क्स। तो मेरी टोटल परसेंटेज क्या है 91.16 और ग्रेड क्या है A1। तो यहाँ हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप सबके भी यही ग्रेड इंशाल्लाह अपने एग्जाम्स के अंदर आएंगे। तो ये एक सिंपल प्रोग्राम है, एक सिंपल प्रोग्राम जिस हमने बनाया है
इसको और आप लोगों के लिए ये थोड़ा सा चैलेंज है कि इससे पहले हम फॉर लूप देख चुके हैं, तो कोई ऐसा प्रोग्राम बनाए जिसके अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स के मार्क्स इनपुट लें और फिर क्या हो आप रैंकिंग भी करके दिखाएं। तो ये अगर आप में से कोई प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसमें प्रॉब्लम आए तो हमें ईमेल करे, मैं आपके उस प्रोग्राम को इंशाल्लाह चेक करके वापस आपको उसमें हेल्प भी करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह हम यहाँ लेक्चर अपना खत्म करते हैं और अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी।